Good evening, students. I am Amit from Radiance Coaching Institute, the chemistry faculty and administrative academic administrator for Radiance Institute. तो मैं आपको केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसको डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बहुत जगह न्यूमेरिकल में यूज़ किया जाता है। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। मुझे किसी भी क्वांटिटी का अगर लॉग चेकआउट करना है तो मैं गिवन 7 to 8 वैल्यूज़ पर किसी भी क्वांटिटी का लॉग को फाइंड आउट कर सकता हूँ। वो 7 या 8 जो क्वांटिटीज हमारे पास, log 1 की वैल्यू होती है 0, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग हम इसको लेते हैं 0.3। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग वैल्यू लेते हैं 0.48। log 5 की वैल्यू होती है 0.6990, सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग 0.7 एंड सो ऑन। आपके सामने मैंने सारी वैल्यूज को यहाँ पे राइट डाउन करा है। अब इन वैल्यू को राइट डाउन इंप्लीमेंट करने के लिए, पुट अप करने के लिए हम लॉग के 3 फार्मूलाज हैं जिसकी नॉलेज होनी चाहिए। वो 3 फार्मूलाज हैं हमारे पास, log m into n which will changes into log m plus log n। log m divided by n, multiply will be changed into plus, now the divided by changes into minus sign। तो log m raised to power n, n log of m में कन्वर्ट आउट होगा। तो अगर मेरे पास कोई भी न्यूमेरिक नंबर है, मुझे उस न्यूमेरिक नंबर को इन 3 फार्मूलाज में कहीं पे भी पुट अप करके देखना है और इन वैल्यूज को इंप्लीमेंट करने के बाद मुझे उसके आंसर को चेक आउट करना है। सपोज हमारे पास आ गया log 16। भाई log 16 की वैल्यू बताओ। या तो मैं लॉग टेबल में देखूंगा, लेकिन कंपटीशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं log 16 के लिए वैल्यू को चेक आउट करूं। तो मैं क्या करूंगा, उसको 2, 3, 5, 7 या 10 इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट आउट कर दूंगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये 16 है इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, जो कि हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है। स्मॉलेस्ट फैक्टर 2 से इसको डिवाइड करेंगे और फैक्टर्स में कन्वर्ट आउट करेंगे। तो जब मैं 16 को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा log 2 raised to power 4। 2 into 2 into 2 into 2, तो 2 raised to power 4 बन जाएगा, which will be equals to what? 4 log of 2 by using the formula number 3। तो फॉर्मूला नंबर 3 को पुट अप कर दिया। log 2 की वैल्यू आपके पास वहां पे गिवन है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 into 0.3 दैट विल बिकम्स टू 1.2। तो log 16 का जो मेरा आंसर आया वो कितना है, 1.2। नाउ एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। आपके पास आ गया सपोज log 30। log 30 के मैंने वही फैक्टर बना दिए। अगर मैं log 30 को देखूं तो log 30 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, log 10 into 3, 10 into 3। तो मल्टीप्लाई आया, इट विल बी चेंजेस इनटू log 10 प्लस log 3 बाय यूजिंग फॉर्मूला नंबर 1। log 10 इक्वल्स टू 1 एंड log 3 की वैल्यू आपके सामने है 0.48। तो 1 प्लस 0.48 इट विल कम्स टू बी 1.48। तो log 30 is equals to 1.48। now अब हमारे पास कई बार प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि मुझे वहां पर log के फैक्टर्स नहीं बन रहे होंगे। जैसे कि सपोज हमने आपके सामने ले लिया log 29। log 29 हमें पता है इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो जब भी हम log को सॉल्व आउट करते हैं तो log को सॉल्व आउट करने में हम उसको एक बार राउंड अप मान सकते हैं, सिर्फ एक बार। मैं 29 को 28 मान सकता हूं या मैं इसको 30 मान सकता हूं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 30 की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं 1.48। तो मुझे इतनी नॉलेज तो हो जाएगी कि log 30 की वैल्यू 1.48 तो 28 1.4 समथिंग होगा, उससे कम होगा। तो मैं उसकी वैल्यू को आराम से एडजस्ट करके आंसर निकाल सकता हूं सिर्फ एक बार। अगर मान लो कोई ऐसा फैक्टर आ गया कि उसमें एक बार राउंड अप करने के बाद दोबारा से फैक्टर नहीं बन रहे, तो मैं उस वाली क्वांटिटी में लॉग के मेथड से, इस वाले मेथड से सॉल्व ना कर लॉन्ग मेथड इंप्लीमेंट करूंगा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। थैंक यू क्लास। डन।